हरियाणा के पानीपत जिले के बाबरपुर रेलवे स्टेशन के पास घरोड़ा रेलवे स्टेशन के बीच दिल्ली से चंडीगढ़ आ रही शताब्दी ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई। इस दौरान ट्रेन की खिड़की का शीशा टूट गया। जिस ट्रेन की बोगी पर पथराव किया गया उसमें पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रत्न सिद्धू सवार थे। वो दिल्ली से वापस पंजाब की तरफ जा रहे थे। वहीं इस घटना से पंजाब हरियाणा पुलिस की सांसें उखड़ के रह गईं। आनन फानन में जीआरपी ने पंजाब से अंबाला से अतिरिक्त सुरक्षा देकर शताब्दी ट्रेन को चंडीगढ़ के लिए रवाना किया। पंजाब के एजी पर हमले के ऊपर बवाल मच गया। पंजाब के एडवोकेट जनरल पर जानलेवा हमला। अनमोल रतन सिद्धू पर हरियाणा में हमला। हमलावरों के टारगेट पर पंजाब के एजी की ट्रेन पर किया पथराव। हमलावरों ने तोड़े ट्रेन के डिब्बे के शीशे। बाल बाल बचे एजी अनमोल रतन सिद्धू। क्या टारगेट पे थे पंजाब के एडवोकेट जनरल? हमले के पीछे क्या थी हमलावरों की मंशा? क्यों किया पंजाब के एडवोकेट जनरल पर हमला? पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू पर जानलेवा हमला हो गया। एडवोकेट जनरल पर यह हमला हरियाणा में ट्रेन से सफर के दौरान किया गया। हमलावरों ने जिस ट्रेन के डिब्बे में एजी अनमोल रतन सवार थे उस पर हमला किया। बताया जा रहा है कि जब पंजाब के एडवोकेट जनरल दिल्ली से पंजाब को जा रहे थे इसी दौरान उन पर हमला हो गया। एजी पर यह हमला हरियाणा के बाबरपुर रेलवे स्टेशन और घरोड़ा रेलवे स्टेशन के बीच में हुआ है। एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू पर हमले के बाद से दो राज्यों की पुलिस हिल कर रह गई। किसी अनजान व्यक्ति ने पत्थरबाजी की है। इसमें पंजाब के डबल एजी जो पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अटेंड करते हैं वो यात्रा करते हैं कोच नंबर E2 में सीट नंबर 21-22 पर, जिनसे बातचीत की गई है और सब सेफ है और उनको एक्स्ट्रा सुरक्षा व्यवस्था करके गाड़ी को रवाना चंडीगढ़ किया गया। एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू पर हमले के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस दावा कर रही है कि हमलावर बख्शे नहीं जाएंगे, जल्द सलाखों के पीछे होंगे। कांच टूटने से मालूम हुआ है एक पत्थर लगा कोई जो गाड़ी में जो कांच टूटा है उसके ऊपर से टैप चिपकाई गई है। मामला इसके बारे में चंडीगढ़ से होंगे और पानीपत भेज जाएंगे। पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू शताब्दी ट्रेन से सफर कर रहे थे। दिल्ली से पंजाब जाने के लिए पहले बाई एयर प्लान था। अचानक उसे कैंसिल कर अनमोल रतन अपनी बाकी टीम के साथ शताब्दी ट्रेन से दिल्ली से पंजाब को निकल पड़े और जैसे ही हरियाणा के सोनीपत से ट्रेन निकली उनके डिब्बे पर हमला हो गया। सुप्रीम कोर्ट ही हम कह रहे थे बाहर ही कि हमने जाना है शताब्दी आज ही, ये हमने कहा है। नो डाउट सभी ने ना, ये शाम को ही निकलते हैं। मैं पहले सोचा था कि मैं चलो प्लेन से चला जाऊं, फिर मैं कहा इट इज बेटर टू बी विद माय लीगल टीम। 8 लड़के हमें लगे, 7 या 8 लड़कों ने ये इंसिडेंट किया। पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू इस हमले को साजिश के तहत किए गए हमले से इनकार नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूरी ट्रेन में उनके ही डिब्बे पर क्यों हमला किया गया। उनको इस बात का भी संदेह है कि उनको टारगेट किया गया और कहीं टूटा, बिल्कुल इसी साइड पे इतनी एंगल पे यही एक शीशे टूटा। पता होता मैं आता ही ना ट्रेन से, है ना, मैं तो जहाज से चढ़ के आ जाता। मैं जाता हुआ जहाज से गया हूँ। पंजाब के एजी के डिब्बे पर किया गया हमला पुलिस पत्थरों से बता रही है, लेकिन एजी अनमोल रतन का कहना है कि जिस हिसाब से हमले में ट्रेन का मोटा शीशा टूटा है उससे लग रहा है
कि हमला पत्थर के अलावा किसी और चीज से भी हो सकता है। या तो कोई स्टोन पेल्टिंग है या कोई पेल्टिंग है या क्या, ये इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि 3-4 जगह वो शीशा टूटा तो खासकर आपकी सीट का तो नहीं और मेरी सीट का ही, और मेरी सीट के एंगल का, जैसे होता है ना जमा बिल्कुल कॉर्नर जहां पे मैं बैठा हूं, जो शीशे की डायरेक्शन है। पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने अपने ऊपर हुए हमले की जानकारी पंजाब पुलिस के साथ ही पंजाब सरकार को दी। सरकार भी मामले की जांच पर नजर बनाए हुए है। बहरहाल अब देखना यह है कि इस हमले में क्या कुछ निकल कर आएगा और पुलिस कब तक जांच पूरी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पंजाब सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने गए थे। कोर्ट में पेशी के बाद एजी ट्रेन के जरिए दिल्ली से पंजाब जा रहे थे। पंजाब के एजी का पहले हवाई जहाज से जाने का इरादा था, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने इसमें तब्दीली की और शताब्दी ट्रेन से सफर किया। इसी दौरान हरियाणा में उनके ऊपर हमला हो गया। पंजाब के एडवोकेट जनरल पर हमला। एडवोकेट जनरल पर क्यों किया गया हमला? क्या एडवोकेट जनरल को किया गया था टारगेट? एजी के डिब्बे पर ही हमला क्यों? क्या चाहते थे हमलावर? हमले के पीछे हमलावरों की क्या थी मंशा? क्या पंजाब के एजी की जान को था खतरा? क्या पंजाब के एजी किसी बड़ी अनहोनी से बचे? क्या साजिश के तहत किया गया था एजी पर हमला? ये ऐसे सवाल हैं जो पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू पर हुए हमले के बाद उठ रहे हैं और इनका जवाब भी पुलिस को तलाशना पड़ेगा। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन शताब्दी ट्रेन में पंजाब के एजी के डिब्बे पर ही हमले से शंका आशंका काफी बढ़ जाती है। दरअसल पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू दिल्ली में सिंगर मूसेवाला की हत्याकांड से जुड़ी कोर्ट की कार्रवाई में शामिल होने गए थे। पंजाब के एडवोकेट जनरल कोर्ट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सुनवाई के लिए शामिल हुए थे। इसीलिए इस हमले को साजिश से भी जोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट गए थे हम विद ऑल आवर लीगल टीम। तो कल वहाँ 4 हम यहाँ से एडवोकेट हमारे सारे गए हुए थे, जो हु आर वेल कन्वर्सेंट विद दी cases of various cases rather. One of them was filed by the father of Lawrence Bishnoi also, and we contested the case, got it dismissed there in Supreme Court. प्रेयर थी उसमें CBI को 2 केस। दूसरी पिटीशन थी कि जी इमीडिएटली पंजाब से इसकी कस्टडी वापस दिल्ली भेजो। वो पिटीशन अभी पेंडिंग है, मंडे को उसको भी हमने अपोज किया। सिंगर मूसेवाला हत्याकांड में कई गैंग के शामिल होने की वजह से इस हमले को साजिश की तहत देखा जा रहा है। सिंगर की हत्या में कई राज्यों के गैंग का हाथ है और बदमाश इसकी जांच और कोर्ट की कार्यवाही को प्रभावित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसी को लेकर पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू के हमले के पीछे किसी साजिश की बू आ रही है। मेरी सीट का ही और मेरी सीट के एंगल का, जैसे होता है ना जमा बिल्कुल कॉर्नर जहां पे मैं बैठा हूं, जो शीशे की डायरेक्शन है, वीडियो भी गई है। तो रेलवे पुलिस आ गई थी इमीडिएटली, सारी उन्होंने सारा देखा। हमारे डीजीपी साहब ने भी इमीडिएटली सारा दे टुक इनटू एवरीथिंग अंडर हिज कमांड। पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू का कहना है कि इस हमले को करीब 8 से 10 लोगों ने अंजाम दिया और वो इस तरह के हमले से डरने वाले नहीं हैं। किसी भी हालत में सिंगर की हत्या की जांच प्रभावित नहीं होगी। बहरहाल जांच के बाद ही पता चलेगा कि हमलावरों ने
किस मकसद से हमला किया और इसके पीछे किसका हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जिस जगह पर पंजाब के एजी के ऊपर हमला किया, इस जगह पर पहले भी कई लोगों के ऊपर हमले हो चुके हैं। 13 साल पहले राहुल गांधी जब पंजाब से आ रहे थे, उनके ऊपर भी इसी जगह पर हमला किया गया। चलिए बताते ग्राफिक के जरिए कब की यह घटना है और कैसे राहुल गांधी के ऊपर हमला हुआ था। इसी जगह पर राहुल गांधी पर हमला हुआ था, जिस जगह पर पंजाब के एजी के ऊपर हमला हुआ। करीब 13 साल पहले की यह वारदात है, जब राहुल गांधी जगह से गुजर रहे थे। सितंबर 2009 में राहुल गांधी पर हमला किया गया था, वो भी ट्रेन से जा रहे थे, स्वर्ण शताब्दी में सवार थे और इसी जगह पर हमलावरों ने उनकी ट्रेन के भी बोगी के शीशे तोड़ दिए थे। लुधियाना से दिल्ली की तरफ लौट रहे थे, यानी कि पंजाब से दिल्ली आ रहे थे। हमलावरों ने अचानक ट्रेन पर हमला कर दिया। राहुल गांधी उस वक्त बाल बचे थे। AC2, C4 और C7 कोच पर हमला किया गया था। राहुल गांधी C3 कोच पर सवार थे। तीनों कोचों की खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। पंजाब हरियाणा बार एसोसिएशन को जब पता चला कि पंजाब के एजी के ऊपर हमला हो गया, इसके बाद आग बबूला एसोसिएशन हो गई। हरियाणा में हुए इस हमले में पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू बाल बच गए। हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा के साथ उनको पंजाब रवाना किया। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने राहत की सांस ली, लेकिन इस हमले की जानकारी पंजाब हरियाणा बार एसोसिएशन को लगी तो वो आग बबूला हो गई। बार एसोसिएशन ने आनन फानन में आपात बैठक बुलाकर इस हमले की निंदा की और निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सख्त सजा की मांग की। ये जो अटैक हुआ है, दिस इज हाईली कंडेमेबल और हमने एग्जीक्यूटिव की इमरजेंसी मीटिंग बुला के इस अटैक को कंडेम भी किया है और डीजीपी हरियाणा को रिक्वेस्ट भी की है कि इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाए, हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी इसमें एक्यूज्ड हैं उनको ऑल कल्प्रिट जितने भी हैं, जो देखो जो फैक्ट सामने आ रखे हैं उस हिसाब से तो ये जानबूझ के ही लगता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा वो उस हिसाब से ही आगे चलेगा। जो एक्यूज्ड हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट बनते हैं, उनको पूरी कड़ी से कड़ी सजा दी। बार एसोसिएशन का गुस्सा जायज है। हमला पंजाब के एडवोकेट जनरल पर हुआ है। बार एसोसिएशन का कहना है कि इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने हरियाणा के पुलिस अधिकारियों से बात की है ताकि आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की जा सके। पंजाब बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोख विंदर सिंह रंधावा ने कहा कि इस हमले को लेकर पूरी बार एसोसिएशन पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू के साथ खड़ी है। बहरहाल इस हमले के बाद से 2 राज्यों की पुलिस हरकत में है और हरियाणा पुलिस पर भी आरोपियों को जल्द पकड़ने का दबाव है। हरियाणा पुलिस पहले से ही कानून व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है और इस वारदात ने हरियाणा पुलिस की और भी फजीहत करा दी। अब देखना यह है कि हरियाणा पुलिस इस मामले की जांच को कब तक पूरा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इस इलाके के लोगों का कहना है, जहां पर यह हमला हुआ, उनका कहना है कि रेलवे की तरफ से यहां सुरक्षा की व्यवस्था सही से नहीं की गई, जिसकी वजह से इलाके में नशेड़ियों का अड्डा बन के रह गया। नशेड़ी आए दिन इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। इलाके के लोग भी परेशान हैं क्योंकि वहां पर चोरी की घटनाएं, झपटमारी, सब कुछ हो रहा है और साथ ही ट्रेन पर भी हमले हो रहे हैं। पंजाब के एजी पर हमले के बाद से हरियाणा का कोहंड इलाका एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू पर हमले को लेकर जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। पंजाब के एजी मान रहे हैं कि हमले के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। वहीं रेलवे से जुड़े लोगों का कहना है कि इलाके के बच्चे इस तरह की हरकत करते रहते हैं। इससे पहले भी इस इलाके में
ट्रेनों में कई बार हमले हो चुके हैं। रेलवे प्रबंधन से कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन समाधान आज तक नहीं निकला। इन इलाके के लोगों का कहना है कि रेलवे की तरफ से यहां सुरक्षा की व्यवस्था सही से नहीं की गई है, जिसकी वजह से इलाके में नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है और नशेड़ी इस तरह की वारदात को आए दिन अंजाम देते हैं। पुलिस से शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। वहाँ पे पुलिस प्रशासन का एक दो मौजूदा सिपाही भी होना चाहिए और यहाँ पे नशेड़ी लड़के बहुत आते हैं तो वो आपस में पथराव करते हैं, खेलते हैं या लड़ते हैं, जो भी करते हैं तो क्या पता उन्हें से ही लग गया हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पुलिस प्रशासन का भी एक दो मुजरिम होना चाहिए यहाँ पे। स्थानीय लोगों का कहना है कि नशेड़ियों की वजह से ट्रेनों में हमलों के साथ ही इस इलाके में अपराध भी बढ़ा है। लोग आपराधिक वारदातों से परेशान हैं। महिलाओं का घर से निकलना दूभर हो गया। इलाके में झपटमारी और चोरी की वारदात तो आम सी बात है। हम कहते हैं गलत ये घटना होनी नहीं चाहिए। ये कि हर देश की नागरिक की जन्म वो है, कोई इसमें वो जबरदस्ती खराब ना करे। तो लोग वहाँ आते हैं, नशेड़ी लोग आते हैं, बीड़ी सिगरेट नशा करके वही उन्होंने पत्थर से उछाल करके वही फेंकते हैं। इस शासन में ना वहाँ पुलिस है ना प्रशासन है, ना कोई वहाँ बैठता नहीं है। पुलिस वाले का भी वहाँ नहीं लगता है, वहाँ होना चाहिए जरूरी पुलिस वालों के लिए। हरियाणा में बढ़ते अपराध से हर कोई प्रभावित है, चाहे प्रदेश में रहने वाले लोग हों या फिर बाहर से आए बाशिंदे या सफर कर राज्य से गुजरने वाले मुसाफिर। राज्य में कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। हरियाणा में रोज की आपराधिक वारदातें पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही हैं और एक बार फिर पंजाब के एजी पर हरियाणा में हमले से पुलिस की फजीहत हो रही है। ये कार्रवाई वाकई निंदनीय है। पूरे मामले को लेकर प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। ग्रोंडा से जनता टीवी के लिए सुशील कौशिक। हरियाणा में अपराधों की बाढ़ सी आ गई है और इसको लेकर हरियाणा की पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहा है और इस हमले ने तो और भी फजीहत कर दी। देखिए रिपोर्ट। पंजाब के एडवोकेट जनरल पर हुए हमले के बाद एक बार फिर हरियाणा में सुरक्षा सवालों के घेरे में है। प्रदेश में होने वाली आपराधिक वारदातों से पहले से ही पुलिस की फजीहत हो रही थी और अब इस मामले ने पुलिस की परेशानियों में इजाफा कर दिया। राज्य में विधायकों को मिली धमकियों को लेकर पुलिस की जांच किसी नतीजे पर पहुंची नहीं कि पुलिस के सामने पंजाब एजी पर हुए हमले का मामला नया खड़ा हो गया। जिस जगह पर एजी की ट्रेन कोच में हमला हुआ है, उस इलाके के लोगों का कहना है कि हरियाणा पुलिस और रेलवे प्रबंधन से कई बार असामाजिक तत्वों के बारे में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि वक्त रहते अगर ध्यान दिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। वहाँ पे पुलिस प्रशासन का एक दो मौजूदा सिपाही भी होना चाहिए और यहाँ पे नशेड़ी लड़के बहुत आते हैं तो वो आपस में पथराव करते हैं, खेलते हैं या लड़ते हैं, जो भी करते हैं तो क्या पता उन्हें से ही लग गया हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पुलिस प्रशासन का भी एक दो मुजरिम होना चाहिए यहाँ पे। हरियाणा सरकार क्राइम को कंट्रोल करने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। आए दिन वारदातों से लोग परेशान हैं और अब प्रदेश में ये आलम है कि बदमाशों के निशाने पर माननीय से लेकर पंजाब के एजी तक आ गए। इन वारदातों से कानून व्यवस्था धरातल में धंस चुकी है। हरियाणा में आए दिन लूट, अपहरण, हत्या, चोरी जैसी आपराधिक घटनाएं रोज की बात हैं। राज्य में दुकानों से लेकर बैंकें तक सुरक्षित नहीं हैं। इन जगहों पर बदमाश दिन में ही वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हरियाणा में कई राज्यों के गैंग एक्टिव हैं। लोकल बदमाशों के साथ मिलकर अपने अपराध का कारोबार चला रहे हैं। राज्य के गैंगस्टर भी सक्रिय हो चुके हैं। इन हालातों में लोगों का जीना मुहाल है, लेकिन हरियाणा पुलिस इन वारदातों से कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।
यार तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है, इसलिए तुम गाड़ी मत चलाओ। आज गाड़ी मैं चलाऊंगा, तेरा भाई आज पहली बार शराब पीकर